दोस्तों, आज मैं अ बॉय विथ नो पास्ट के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल के सीन से होती है। कोई बोलता है, ये एक इमरजेंसी है, पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसे तुरंत ऑपरेशन रूम ले जाओ। यस सर। हम ऑपरेशन रूम के बाहर का सीन देखते हैं। कोई चलता हुआ आ रहा होता है। एक डॉक्टर पूछता है, कैसा चल रहा है साहब, पेशेंट कैसा है? वो आदमी बोलता है, वो जिंदा है। डॉक्टर बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, आखिरकार ये इतना सीरियस भी नहीं था। वो आदमी बोलता है, नहीं, असल में ये काफी शौकीन था। अगर उसकी ब्लीडिंग पहले ही नहीं रोकी गई होती तो एम्बुलेंस से बाहर निकलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी होती। असल में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था। डॉक्टर पूछता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो बोलता है, उसे नॉर्मल धागे से सिला गया था, अंदर बाहर सिर्फ धागे ही धागे। डॉक्टर शॉक होकर पूछता है, क्या बस धागे? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, नॉर्मल सिलाई के धागे। लेकिन इसमें भी हैरानी की बात यह है कि धागे बिल्कुल बराबर दूरी और शेप में लगाए गए हैं, जैसे किसी सिलाई मशीन से लगाए गए हो। डॉक्टर चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। वो बोलता है, मैं भी इस पे पहले भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन ये सच है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, गुड आफ्टरनून, मैं गिजियन पार्क हूँ, इस केस का डिटेक्टिव। पेशेंट कैसा है? वो आदमी बोलता है, आपके आने के लिए थैंक्स, पेशेंट अब स्टेबल है। लेकिन क्या यह बात सच है, किसी ने स्ट्रीट पे इसका ऑपरेशन किया? डिटेक्टिव बताता है, हाँ ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। सुनने में आया है कि उसने ऑपरेशन एक बॉक्स कटर से किया और वो उसे स्कैल्पल बोल रहा था। डॉक्टर जो ऑपरेशन के टाइम यूज करते हैं कट करने के लिए, उसे स्कैल्पल बोलते हैं। हम एमसी को देखते हैं, वो बोलता है, स्कैल्पल प्लीज। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा मतलब ये? वो दोनों शॉक होके बोलते हैं, क्या? डिटेक्टिव पूछता है, क्या ये इतना हार्ड है क्या? वो दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो सड़क पे ही कर दिया जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है एक बॉक्स कटर साफ तरीके से ह्यूमन बॉडी को काट सकता है? वो डिटेक्टिव बोलता है, मैंने क्या कहा, ये तो वो लोग बोल रहे थे जिन्होंने देखा था। डॉक्टर पूछता है, उस नीडल का क्या, उसने कौन सा नीडल यूज किया था? डिटेक्टिव बताता है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने कपड़े सिलने वाले नीडल का यूज किया था। वो डॉक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? अभी वो आदमी कहाँ है जिसने उसका ऑपरेशन किया था? डिटेक्टिव बोलता है, रिपोर्ट के हिसाब से उसने ऑपरेशन खत्म करके एम्बुलेंस के आने से पहले वहां से चला गया था। तीनों चुप हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक मेन रेस्टरूम का सीन देखते हैं। वहीं पे एमसी अपना हाथ धो रहा होता है और बोलता है, मुझे लगा तुमने गिव अप कर दिया था जब तुम अचानक रुक गए थे। सिस्टम बताता है, मैं बस सर्जरी के लिए बेस्ट तरीका डिसाइड कर रहा था। एमसी पूछता है, वैसे तुम्हें भी कुछ याद क्यों नहीं है? सिस्टम बताता है, ऐसा लगता है मेरा मेमोरी रीसेट हो गया है। एमसी पूछता है, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? सिस्टम बोलता है, यह अभी तक सेटअप नहीं किया गया है। एमसी बोलता है, सच में? फिर मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, फिर से बताओ क्या हो तुम? सिस्टम बताता है, मैं एक एआई हूँ जो तुम्हारे बॉडी के अंदर फिट है, ऑटोनोमस कॉम्बैट एंटिटी, और जो इंडिपेंडेंटली कॉम्बैट कर सकता है। एमसी बोलता है, ऑटोनोमस कॉम्बैट एंटिटी? मैं तुम्हें अब से शॉर्ट में एस बुलाऊंगा, अब से तुम्हारा नाम एस होगा। मैं तो सिस्टम बुलाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मैं सिस्टम बुलाऊं या एस। आप जो बोलोगे वही बुलाऊंगा अगले चैप्टर से। सिस्टम कुछ जवाब नहीं देता। एमसी पूछता है, अब तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सिस्टम बोलता है, मेरा नाम एस सेट हो गया, मुझे बता देना जब भी तुम्हें नाम चेंज करना होगा तो मैं तुरंत सेट कर लूंगा। एमसी बोलता है, ब्लैक फायर ड्रैगन, ये कैसा रहेगा? सिस्टम बोलता है, नो थैंक्स, एस ही रहने दो, यही अच्छा है। एमसी बोलता है, ये काफी जल्दी था, वैसे मेरे बाजू पे अर्थ अलायंस लिखा है। सिस्टम बताता है, ये एक स्पेशल फोर्स द अर्थ अलायंस की मिलिट्री यूनिफॉर्म है। एमसी बोलता है, तो मान लेते हैं मैं एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव हूँ जिसने अपना मेमोरी लॉस्ट कर दिया है, और ये भी मान लेते हैं कि तुम 2082 में बने थे, फिर हम 2024 में कैसे आ गए? सिस्टम बोलता है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। एमसी पूछता है, तुम बस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो? सिस्टम बताता है, यह पॉसिबल नहीं है, हैकिंग के रिस्क की वजह से मेरी इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट कैपेसिटी लिमिटेड है। एमसी पूछता है, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो? सिस्टम बताता है, बस तुम्हारे 5 सेंसेस की हेल्प से। और वो एक्सप्लेन करता है, तुम देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो, या टेस्ट करते हो, या टच करते हो, यह सब सिस्टम के साथ शेयर होता है और मैं उसे एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, तुम जो कुछ भी बढ़िया खाते हो वो टेस्ट मुझे भी आता है, और जब मुझे इंफॉर्मेशन देना रहता है मैं तुम्हारे बॉडी और वॉइस का यूज करता हूँ। बस मुझे तुमसे टेम्पररी कंट्रोल अथॉरिटी परमिशन लेना होगा, और मैं सिर्फ तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ ये डिसाइड करने के बाद कि तुम्हें बेटर फील्ड पे कहाँ एक्शन लेना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ के जरिए, लेकिन मैं खुद अटैक नहीं कर सकता। एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम सच में लड़ाई में मदद करने वाले असिस्टेंट हो? इसका मतलब
हमें अगर इंफॉर्मेशन या ये जानना है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं तो हमें खुद से पता लगाना होगा अपने बॉडी के थ्रू। सिस्टम बोलता है हाँ बिल्कुल। एमसी बोलता है ये मेरा पहला मिशन होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम एक पीसी कैफे का सीन देखते हैं। एमसी पीसी कैफे को देख के बोलता है अगर हम वहाँ जाएं तो काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम पूछता है क्या तुमने अपनी मेमोरी रिकवर कर ली? एमसी जवाब देता है नहीं, ये मेरा बस एक अंदाजा था। प्रॉब्लम ये है वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। चलो देखते हैं क्या मैं कम से कम 10,000 वॉन कमा सकता हूँ। फिर मन में सोचता है क्या मैं गाना वगैरह गा सकता हूँ? हे सिस्टम, क्या तुम मेरे वोकल कोड्स को यूज करके गा सकते हो? सिस्टम जवाब देता है मैं तुम्हें असिस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये बैटलफील्ड में जरूरी होता है। एमसी सोचता है बैटलफील्ड, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का परमिशन देता हूँ। फिर हम अगले सीन में एमसी के हाथ में चम्मच देखते हैं। उसने मास्क लगा के माइक की जगह पे चम्मच पकड़ा होता है और बोलता है मैंने हाथ में एक चम्मच पकड़ा है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है बैटलफील्ड में ऐसे गाना गाना जरूरी होता है? सिस्टम जवाब देता है ये एक टीचर है जो मोरल बढ़ाने के लिए ऐड किया गया है। एमसी बोलता है ठीक है, लेकिन हम ये यहाँ क्यों कर रहे हैं? वहीं पे एक बैंड अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, हम उन्हें कैसे हराने वाले हैं? वहाँ पे बहुत सारे लोग उनका परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। सिस्टम बताता है अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो सब लोग तुम्हें देखने आ जाएंगे। एमसी सोचता है लोग तो जरूर इकट्ठा हो जाएंगे, ये तो पक्का है। वो हंसेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपना कान बंद कर लेंगे। फिर बोलता है सिस्टम। सिस्टम बोलता है हाँ बोलो, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अमेजिंग एआई हो, लेकिन चीजों को इतना आगे मत बढ़ो कि तुम मुझे बस एम्बेरेस करवाओ। सिस्टम बोलता है परफॉर्मेंस अब शुरू होगी। एमसी पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तभी हम उसके सामने एक बॉक्स देखते हैं। एमसी गाने जा रहा होता है, आसपास के सब लोग देखने लगते हैं और ये गाना शुरू कर देता है। सब लोग इसी को देखने लगते हैं। एमसी एक पोज देता है और सिस्टम से पूछता है क्या ये सही था? सिस्टम बताता है हाँ ये जरूरी है ताकि लोग तुम्हारी तरफ आए। हम वो बैंड वालों को देखते हैं, उनकी ऑडियंस एमसी के बारे में बात करने लगती है और सब उसको छोड़ के एमसी की तरफ आने लगते हैं। एमसी अच्छे से गाना गा रहा होता है और सोचता है क्या सब बढ़िया जा रहा है? सब एमसी के बारे में बात करने लगते हैं, कितना अच्छा गा रहा है, ये लड़का है पर लड़की की आवाज में गा रहा है, इसका टोन बहुत अच्छा है, लेकिन ये गाने का सिर्फ मिडिल पार्ट क्यों गा रहा है? एमसी शॉक हो जाता है? सिस्टम बताता है मैंने इस गाने का डेटा अभी कलेक्ट किया था तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, और बोलता है मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं। एमसी बोलता है अच्छा काम किया तुमने, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वो लोग बोलते हैं हे एक और गाना गाओ। एमसी वहां से तुरंत भाग के निकल लेता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी पीसी कैफे से एमसी को देख रही होती है। तभी उसको कोई बुलाता है हे इंसियो, नंबर 50 ने अभी रामीन ऑर्डर किया है। इंसियो बोलती है यस सर मैं आई, और बोलती है उसे मैं और गाता हुआ सुनना चाहती थी। और ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए एनी एक्सप्लेन और साइन आउट।